शाहजहाँ का अपनी बेटी जहाँ आरा, जो उसकी दूसरी बेटी थी, के साथ यौन संबंध था। शाहजहाँ अपनी बेटी जहाँ आरा के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। शाहजहाँ का अपने साले शाइस्ता खां की पत्नी के साथ भी शारीरिक संबंध था। शाहजहाँ की दो चहेती दासियां भी थीं। ताजमहल में एक जगह पर विष्णु भगवान की मूर्ति मिली थी। वर्तमान ताजमहल की कीमत मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बराबर है। तो जयपुर के जो राजा थे जय सिंह, उनके दादा थे मान सिंह। तो उस समय ताजमहल राजा मान सिंह के महल के नाम से जाना जाता था। शाहजहाँ ने उसे हत्या लिया। शाहजहाँ का दादा बाबर 100 साल पहले 1526 में ताजमहल में रुका था। इस ताजमहल को जो आप देखते हैं, इसको यदि कोई शाहजहाँ का बनाया हुआ ताजमहल घोषित करके दिखा देगा तो मैं उसको 1 करोड़ रुपए इनाम देने के लिए वचनबद्ध हूँ। नमस्ते साथियों, आज इस कार्यक्रम में मैं आपको शाहजहाँ और मुमताज़ के यौन प्रेम संबंध के बारे में बताऊंगा और साथ ही यह भी बताऊंगा कि किस प्रकार शाहजहाँ ने ताजमहल को हत्या लिया था और शाहजहाँ ने ताजमहल को नहीं बनवाया था। सबसे पहले शाहजहाँ और मुमताज़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मुमताज़ जहांगीर के प्रधानमंत्री की पोती थी। 1607 में 13 वर्ष की उम्र में शाहजहाँ और मुमताज़ की सगाई हुई और 1612 में दोनों का विवाह हो गया था। विवाह के बाद 17 वर्ष के अंदर शाहजहाँ और मुमताज़ को 14 बच्चे हुए, जिसमें से 8 पुत्र हुए और 6 पुत्रियां हुईं। 14वां जो बच्चा था वह एक कन्या थी जो 1629 में जन्म ली थी और 14वें बच्चे को जन्म देने के 2 साल बाद मुमताज़ की मौत हो गई। तो मौत का जो समय है वह 17 जून 1631 है। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ यह शाहजहाँ के दरबारी अब्दुल हमीद के द्वारा लिखी गई एक किताब है, बादशाह नामा। उस किताब से मैं आपको बता रहा हूँ। इस किताब से हम बहुत सारी बातें आपको आगे बताते हैं। इसमें बादशाह नामा शाहजहाँ के शासनकाल के पहले 20 सालों का इतिहास है। जब मुमताज़ की मौत हुई तो शाहजहाँ ने उसे बुरहानपुर नामक जगह पर एक मैदान में दफना दिया था और कुछ ही दिन में उसे ताजमहल के बारे में पता चला जो जयपुर के राजा जयसिंह के अधिकार में था। ताजमहल के बारे में पता चला, यानी कि ताजमहल पहले से बना हुआ खड़ा था। तो जयपुर के जो राजा थे जय सिंह, उनके दादा थे मान सिंह। तो उस समय ताजमहल राजा मान सिंह के महल के नाम से जाना जाता था, जो उनके पौत्र जय सिंह के अधिकार में था। बादशाहनामा के अनुसार महान नगर के दक्षिण में एक बहुत ही सुंदर हरे बाग वाला एक महल था, जो राजा मान सिंह के महल के नाम से जाना जाता था। शाहजहाँ ने उसे हत्या लिया और 6 महीने में उसको जय सिंह से खाली कराने में और उसमें कब्र खोदने में शाहजहाँ को इतना समय लगा। जैसे ही 6 महीने हो गए तो शाहजहाँ ने बुरहानपुर नामक जगह जहाँ पर मुमताज़ को दफनाया गया था, वहाँ से कब्र को उखड़वा कर आगरा लाया गया और फिर उसको ताजमहल में दफनाया गया था। यदि ऐसा मान भी लें कि शाहजहाँ ने ताजमहल को बनवाया भी था, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो उसके पास शाहजहाँ के दस्तावेज़ों में किसी भी प्रकार के ताजमहल से जुड़े हुए नक्शे, उसको बनाने का खर्चा, इस प्रकार का कुछ ना कुछ तो मिलता, लेकिन शाहजहाँ के जो दरबारी दस्तावेज हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। जबकि बादशाह नामा नामक किताब से मैंने आपको अभी बता दिया है कि उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि राजा मान सिंह के महल के नाम से एक महल था आगरा में, जो बहुत ही सुंदर था और शाहजहाँ ने उसको ले लिया था। महल में कब्र खोदना, उसमें कुरान की आयतें खुदवाना, उसको इस्लामी बनाना आदि कार्य कारीगरों द्वारा किया गया। 1000 बैलगाड़ी, 1000 खच्चर और 2000 ऊँटों की संख्या दर्ज है दस्तावेजों में। और इसके साथ ही 500 बढ़ई और 300 लोहारों की संख्या भी दर्ज है। इतने लोगों ने और इतने पशुओं ने ताजमहल की तोड़ फोड़ में, लीपा पोती में काम किया था, क्योंकि उसको इस्लामी बनाया जा रहा था। इस्लामी बनाने की प्रक्रिया 1631 में ही शुरू हो गई थी और यह प्रक्रिया 1651 तक चली। 20 साल तक ये प्रक्रिया चलती रही। बादशाहनामा के अनुसार कब्र की खुदाई पर जितना खर्चा हुआ था उससे ज़्यादा खर्चा ईंटों का ढांचा खड़ा करने पर हुआ था। जैसे जब आप कोई मकान बनवाते हैं अपने लिए, तो मिस्त्री जो होता है वो लकड़ी का एक ढांचा बनाते हैं।
लेकिन शाहजहाँ ने जो ढांचा था वो ईंटों का बनवाया था, क्योंकि लकड़ी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। तो ईंटों का ढांचा खड़ा करने का खर्च बहुत ज़्यादा था। अब जाहिर सी बात है कि अगर ताजमहल में लीपापोती चल रही है तो लीपापोती का खर्चा तो कम ही आएगा ना, और ढांचा खड़ा करने का ज़्यादा आएगा। इसलिए बादशाह नामा में ये लिखा हुआ है कि ईंटों का ढांचा खड़ा करने का खर्च सबसे ज़्यादा आया था। तोड़ फोड़ जब 2 साल तक चलती रही तो शाहजहाँ को संगमरमर की आवश्यकता पड़ी। तो शाहजहाँ क्या करता है कि जो जयसिंह थे, जयसिंह को पत्र लिखता है, और पत्र का दिन था 18 दिसंबर 1633। इस पत्र में वो जयसिंह से कहता है कि भैया पत्थरों के कुछ विशेष कारीगर और संगमरमर भिजवा दो, मुझे ज़रूरत पड़ रही है। और इसके बाद एक के बाद एक कुल मिला के 4 पत्र लिखता है वो, संगमरमर मांग रहा है शाहजहाँ। ये स्थिति थी। शाहजहाँ के समय की एक पांडुलिपि मिलती है जिसमें ताजमहल पर लिपापोती का काम करने वाले कारीगरों में एक अहमद नाम के व्यक्ति का उल्लेख आता है। ये जो अहमद था यह ईरान का था, और अहमद के साथ उसके 3 बेटे भी थे। तो 4 लोगों ने मुख्य रूप से काम किया था। वैसे काम करने वाले तो मैंने आपको 500 बढ़ई और 300 लोहार भी बताए हैं, तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग थे, पर पांडुलिपि में ये नाम उपलब्ध होते हैं, ऐसा है। बादशाह नामा किताब के अनुसार मुमताज़ का सही नाम मुमताज़ उल जमानी था। मुमताज महल नाम उसको बाद में दिया गया था षड्यंत्रकारी तरीके से, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि ये ताजमहल और ये मुमताज़ है, इसका एक दूसरे से कोई गहरा संबंध है, जबकि संबंध सिर्फ इतना था कि उसको हत्या के उसमें दफना दिया गया था। अब ये तो सिद्ध हो गया कि भैया जो ताजमहल है वो शाहजहाँ ने नहीं बनवाया था, वो जयसिंह का महल था जिसको हत्या लिया गया था। तो अब यहाँ पे ये प्रश्न आता है कि फिर ये जो ताजमहल था ये बना हुआ कब था, कब से खड़ा था। अब थोड़ा सा इस बारे में जान लेते हैं। जो दस्तावेज उपलब्ध होते हैं उसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो ताजमहल था वह 12वीं शताब्दी का बना हुआ एक महल है। 12वीं शताब्दी का बना हुआ एक महल था जिसका नाम तेज महाल था। इसमें मोतियों के झूमर, सोने की रेलिंग जैसे आप लगवाते हैं ना छत पे, ऐसे ही सोने की रेलिंग और चांदी के दरवाजे हुआ करते थे। और साथ ही 11 आसनों वाला एक मयूर सिंहासन भी हुआ करता था जिसमें 11 लोग बैठते थे। जैसे राजा बैठता है ना, उसी प्रकार से 11 लोगों के बैठने वाला मयूर सिंहासन था। ये जो मयूर सिंहासन था इसको बाद में ईरान का आक्रमणकारी नादिर शाह फारस बाद में उठा के ले गया था इसको। मयूर सिंहासन का उल्लेख बादशाह नामा नामक किताब में शाहजहाँ के शासनकाल के 8वें वर्ष में मिलता है। जहाँ पर वो 8वें वर्ष की कहानी बताता है, वहाँ पर इस मयूर सिंहासन का उल्लेख आता है कि ताजमहल में ऐसा एक सिंहासन था। मुग़ल दस्तावेजों में कहीं पर भी ताजमहल शब्द का उल्लेख नहीं है। शाहजहाँ जो था उसे अपनी पत्नी का मकबरा कहता था, और औरंगजेब जो था वह उसे अपनी माँ का स्मारक कहता था। पूरे एशिया महाद्वीप में ताजमहल जैसे जितने भी भवन हैं वो सभी सनातन शिल्पशास्त्र, सनातन आर्किटेक्चर की देन हैं। ताजमहल शाहजहाँ से पहले भी विद्यमान था। इसका एक और सबूत ये है कि शाहजहाँ का दादा बाबर 100 साल पहले 1526 में ताजमहल में रुका था। ये एक और सबूत है जो मुग़लों के दस्तावेजों से ही मिल रहा है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि बना तो 12वीं शताब्दी में था, लेकिन मुग़लों के दस्तावेजों से मैं बता रहा हूँ आपको कि बाबर भी 100 साल पहले 1526 में उसमें रह चुका था। अब देखिए बाबर क्या कहता है ताजमहल के बारे में, वो जान लेते हैं। बाबर की पुस्तक बाबरनामा में लिखा है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी से जीते हुए महल में ईद मनाई थी। बाबर बताता है कि मैंने 10 मई 1526 को आगरा में प्रवेश किया था और इब्राहिम के महल में निवास किया, क्योंकि बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, इसलिए वो ताजमहल को उस समय इब्राहिम का महल बोलता है। ईद मनाने के कुछ ही दिन बाद 11 जुलाई 1526 को ताजमहल में एक बड़े भोजन का आयोजन भी किया गया था। बाबर की बेटी गुलबदन बेगम कहती है कि ताजमहल में एक रत्नों से जड़ा हुआ मयूर सिंहासन था। एक अंग्रेज था जो था विंसेंट स्मिथ, इसकी एक किताब है अकबर द ग्रेट मुगल। इस किताब में इसने लिखा है कि बाबर का जो जीवन है वह आगरा में स्थित एक महल में समाप्त हुआ था। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो विदेशी लोग आगरा आते थे वे लोग ताजमहल के बारे में क्या कहते थे। एक फ्रांस का व्यक्ति था जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर।
ये 1641 से 1655 के बीच में भारत में था। ये जब भारत आता तो सूरत और आगरा इन दो जगहों पर ये ज़्यादा रुकता था। टेवर्नियर अपनी किताब में बताता है कि आगरा की सड़कें रोम के समान बहुत ही अच्छी थीं और आगरा में जो शाहजहाँ की पत्नी का मकबरा है वो बहुत ही सुंदर है। वो जो मकबरा है वो ऐसी जगह पर बना हुआ है जहाँ पर बहुत बड़ा बाज़ार लगता है और यहाँ पर भारी मात्रा में रुई का व्यापार होता है। ताजमहल को बनाने में 20,000 सैनिकों ने कार्य किया है। टेवर्नियर ने इस काम को होते हुए देखा था, क्योंकि जब उसमें लीपापोती चल रही थी ना 1631 से 1651, और वो आया है 1641 से 1655 के बीच में भारत में था वो। इससे भी पता चलता है कि सिर्फ मरम्मत का कार्य हो रहा था, लीपापोती का कार्य हो रहा था। मकबरे जो होते हैं वो तो वैसे भी एकांत में ही बनाए जाते हैं ना, लेकिन ये जो ताजमहल नाम का मकबरा था, तथाकथित मकबरा, ये तो शहर में बना हुआ था बीचों बीच जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, क्योंकि उसको हत्याया गया था। ऐसा बादशाह नामा नामक किताब से मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एक अंग्रेज यात्री और था जिसका नाम था पीटर मुंडी। ये भी आगरा आया था। ये 1628 से 1633 के बीच में आगरा में था। इसने ताजमहल के चारों ओर सोने की रेलिंग लगी होने की बात कही थी, और इसने ऐसा भी बताया था कि सोना, चांदी और संगमरमर तो मानो जैसे कोई साधारण वस्तु हों, क्योंकि इसमें भारी मात्रा में ये सब चीज़ें लगी हुई थीं। वह मुमताज़ की मृत्यु के समय भारत में था और उसने मुमताज़ की कब्र के चारों ओर सोने के खंभे लगे होने की बात कही थी कि मुमताज़ को जिस जगह दफनाया गया है, जिस भवन में, उस भवन में मुमताज़ की कब्र के चारों ओर सोने के खंभे लगे हुए हैं। यानी कि जिस समय मुमताज़ मरी है उसी समय खंभे वंबे लग गए हैं, तो मतलब ताजमहल तो बना हुआ खड़ा है ऑलरेडी, बन तो नहीं रहा ना। मुमताज़ की मौत के 1 से 2 साल बाद ही वो वापस लौट गया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब ताजमहल के बारे में क्या बोलता है। औरंगजेब जब 5 दिसंबर 1652 को आगरा पहुँचता है तो वो कहता है कि आगरा में बसंत का मौसम था और महल के अंदर जैसे बसंत की बहार छाई हुई थी, और इसके साथ ही कब्र के ऊपर छत का एक हिस्सा पानी से टपक रहा था। अब ताजमहल पुराना बना हुआ खड़ा है तभी टपक रहा है, अभी तुरंत बना है 1651 में, तो वो लीपा पोती हुई है। अब मान लेते हैं कि 1651 में यदि बना भी होता तो 1 साल में टपकने लगा, क्योंकि औरंगजेब 1652 में गया था उसको देखने। इसका मतलब 1651 तक लीपा पोती 20 साल में पूरी हो चुकी थी, तभी तो उसको कोई देखने जाएगा ना। अब जैसे आपका मकान बनता है तो भैया जब पूरा बन जाता है तभी तो लोग देखने के लिए आते हैं। 1652 में गया था औरंगजेब। बगीचे में बाढ़ का पानी भरा होने के कारण वह उजाड़ लगता है। इसकी सुंदरता तभी वापस आएगी जब बाढ़ का पानी सूख जाएगा, मतलब दिसंबर के महीने में आगरा में बाढ़ भी आई हुई थी। इस बात को आप याद रखिएगा, बाढ़ वाली बात को, कि दिसंबर के महीने में बाढ़ आने वाली बात को। इससे जुड़ी हुई एक बात मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर औरंगजेब ने आगरा में बसंत का मौसम होने की और बाढ़ आने की बात की है। तो दिसंबर के महीने में आगरा में न तो बसंत का मौसम होता है और ना ही बाढ़ आती है। तो क्या औरंगजेब झूठ बोल रहा था? औरंगजेब सच बोल रहा था। तो ऐसा कैसे हो सकता है? पर बसंत का मौसम तो कभी होता नहीं और बाढ़ भी नहीं आती। तो वो बात भी सही है कि बसंत का मौसम भी नहीं होता, बाढ़ भी नहीं आती, और औरंगजेब भी सही बोल रहा था। अब ये दोनों बातें सही कैसे हो सकती हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। औरंगजेब ने यह भी कहा था कि यमुना नदी में बाढ़ आई हुई थी। आगरा में तो दिसंबर के महीने में कभी बाढ़ भी नहीं आई। मैंने मेटा एआई से पता किया कि भैया कभी बाढ़ आई थी क्या उत्तर प्रदेश के आगरा में, तो मेटा एआई का आप देख लीजिए उत्तर क्या था, कि कभी बाढ़ आ ही नहीं सकती। बाढ़ यदि आएगी उत्तर भारत में तो वो जून से लेकर सितंबर के बीच में ही आएगी और कभी नहीं आएगी। ठीक है। फिर मैंने ये भी पता किया कि भैया दिसंबर के महीने में कभी आगरा में बसंत का मौसम हो सकता है क्या, तो उत्तर देख लीजिए, ये आया कि भैया ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ठंडा मौसम होता है। लेकिन औरंगजेब सच बोल रहा था। अब वो सच कैसे बोल रहा था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो आगरा है इसको शाहजहाँ के समय में, मुगलों के समय में अकराबाद के नाम से जानते थे। अब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अकराबाद नाम के दो स्थान हों? हो तो सकता है ना। और हम जिस ताजमहल की बात कर रहे हैं वो कोई और हो, मतलब ये ना हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुमको गलत बता दिया गया हो षड्यंत्रकारी इतिहासकारों के द्वारा, इस पार्टी के इतिहासकारों के द्वारा? ऐसा नहीं हो सकता क्या? क्यों नहीं हो सकता?
तुम्हारे फूफा लगते हैं वो। तो देखो, औरंगजेब जिस अकराबाद की बात कर रहा है, उस अकराबाद में दिसंबर के महीने में बसंत का मौसम भी होता है और बारिश भी होती है और बाढ़ भी आती है। और अब मैं तुम्हें जिस अकराबाद के बारे में बताने जा रहा हूँ, उस अकराबाद में भी दिसंबर के महीने में बसंत का मौसम भी होता है और बाढ़ भी आती है और इसके साथ ही बारिश भी होती है। और वहाँ पर धर्म परिवर्तन भी हुआ था। वहाँ पर 95% जनसंख्या मुसलमानों की भी है। और वहाँ पर ये जो मैंने आपको दो यात्रियों के नाम बताए, टेवर्नियर और पीटर मुंडी, ये भी वहीं गए थे। और वो स्थान हैं इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। अब आप कहोगे कि भाई ये तो जकार्ता है, मैं तो अकराबाद की बात कर रहा था। सुनो, तो ऐसा है कि जो जकार्ता है, जकार्ता का पुराना नाम था बटाविया और बटाविया का पुराना नाम था अकराबाद। और मैं जो तुमको कहानी सुना रहा हूँ ताजमहल की, वो 400 साल पुरानी है। तो 400 साल में तो नाम बदल सकता है ना, इसमें गुस्सा होने की तो कोई बात है ही नहीं। तुमको यदि विश्वास न हो तो मेटा एआई का स्क्रीनशॉट भी है, वो तुम देख सकते हो कि मेटा एआई खुद बता रहा है, मैं कोई मन से बातें तो बना नहीं रहा। जकार्ता का पुराना नाम बटाविया और बटाविया से पहले उसको अकरा वरात बोलते थे। तो वहाँ शब्दों का थोड़ा सा अंतर आ जाता है बोलने में समय के साथ। तो अकराबाद वो जगह थी। और बसंत का मौसम, बाढ़ बाढ़, वो सब मैंने आपको बता दिया, बार बार नहीं बोलूँगा एक ही बात को। इंडोनेशिया के लोग 700 साल पहले ही मुसलमान बने हैं, उससे पहले वे सभी लोग हिंदू थे। ये बात आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएगी, ये कोई वैसी दबी हुई छुपी हुई बात नहीं है। तो फिर अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि तो क्या मतलब मुग़ल वहाँ थे? तो इसका उत्तर आपको खुद मिल चुका है। तो फिर आप कहोगे कि हम कैसे मान लें, तो फिर ये क्या है जो अब आप देख रहे हो? तो इस बारे में भी अब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो तुम कहोगे कि जो शाहजहाँ वाला ताजमहल था वो वहाँ था, जकार्ता इंडोनेशिया में। तो इसका उत्तर है कि हाँ, वो वहीं था। तो फिर तुम कहोगे कि वहाँ पे फिर तो जयपुर भी होना चाहिए, तो वहाँ जयपुर भी है। तुम कहोगे कि वहाँ पे दिल्ली भी होना चाहिए, तो वहाँ दिल्ली भी है। एक मैदान नाम की जगह है, उसका पुराना नाम दिल्ली था, देख लो। क्योंकि नाम तो बदलते रहते हैं ना, अब अंग्रेज नाम तो बदलते ही थे, इधर से उधर नाम तो अभी भी बदले जा रहे हैं। ये काले अंग्रेज हैं, ये भी नाम बदलते हैं। तो तुम्हारी पसंद की सारी जगह वहाँ मिल जाती हैं। फिर तुम कहोगे कि वहाँ पर यमुना नदी भी होनी चाहिए, तो वहाँ यमुना नदी भी है। क्यों चिंता करते हो, उसका भी नाम बदल गया है। फिर तुम कहोगे कि वहाँ पे तो पानीपत भी होना चाहिए, जहाँ बाबर लड़ा था इब्राहिम लोदी से, तो वहाँ पानीपत भी है। अब पानीपत तुम ढूंढ लेना, क्योंकि थोड़ा बहुत तुम भी तो करोगे ना मेहनत, सारी मैं ही थोड़ी ना करूँगा। अब मैं तुमको बताता हूँ, अभी वाला जो आगरा है उत्तर प्रदेश का, उसकी कहानी जान लेते हैं अब कि ये क्या तमाशा है फिर। अभी वाला जो ताजमहल है वो 250 साल पहले खाली मैदान था। खाली मैदान का मतलब तो जानते हो ना, कि इसका भी मैं आपको मतलब अलग से समझाऊं। खाली मैदान को अंग्रेज़ों ने बसाया था। अब मुझे एक बात बताओ कि जो 250 साल पहले खाली पड़ा है, उसमें 400 साल पहले बाजार कैसे लग सकता है? जैसा टेवर्नियर बोल रहा है कि यहाँ पर जो है बहुत बड़ा बाजार लगता है, यहाँ पर रुई का व्यापार होता है, टेवर्नियर बोल रहा है ना, वोकराबाद की कहानी सुना रहा है। टेवर्नियर ये भी बोल रहा है कि वहाँ की सड़कें बहुत अच्छी थी आगरा की। तो ये बताओ कि 250 साल पहले तो तुम्हारा ये जो आगरा है उत्तर प्रदेश का, ये खाली मैदान था, तो यहाँ की सड़कें अच्छी कैसे हो सकती हैं? फिर सड़कें तो वहाँ पे अच्छी बनाई जाती हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, बाजार लगता है। क्योंकि टेवर्नियर कहाँ गया था? टेवर्नियर वहीं गया था समुद्र यात्रा करते हुए, जकार्ता गया था। समुद्र की यात्रा से आप देखेंगे कि इंडोनेशिया में बंदरगाह बहुत सारे हैं। पीटर मुंडी जो था वो भी वहीं गया था, वो भी पानी के जहाज से ही गया था। तुम्हारा जो आगरा है वो मैदानी क्षेत्र में है, बीचों बीच में। पानी के जहाज से तुम गुजरात उतरोगे या बंगाल उतरोगे, फिर पैदल पैदल आओगे या बैलगाड़ी से आओगे उस ज़माने में। उस ज़माने तुम टैक्सी बुक करके नहीं आ सकते ओला उबर से, ठीक है। तो अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये भाई जो हम ये जो ताजमहल देख रहे हैं, तो ये कौन है, ये किसने बनाया, कहाँ से आया? अब इस बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अंग्रेज़ों के भारत में आने से पहले डच के लोग एक कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर जैन संप्रदाय के लोगों के साथ व्यापार करते थे। ये आपको गूगल पे मिल जाएगा। अंग्रेज़ों से पहले डचों की कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज़ों की जो कंपनी थी उसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डच वाली अलग है और अंग्रेज़ों वाली अलग है। तो डच के लोग जैन संप्रदाय के लोगों के साथ व्यापार करते थे। यह जो भवन है, यह जैनी व्यापारियों का बनाया हुआ भवन है। इस ताजमहल के अंदर अष्टभुजाकार कमरे हैं। अष्टभुजाकार जो पद्धति है वो सनातन शिल्प शास्त्र की है।
क्योंकि राम की अयोध्या भी अष्टकोणीय थी, अष्टभुजाकार थी। और जैनी जो हैं वो सनातन धर्मी थे, तो जैनियों ने ही बनाया था ताजमहल को। अभी और सबूत देता हूँ, घबरा क्यों रहे हो इतना? घबराहट में तो बात नहीं बनेगी ना। जैन संप्रदाय में राम वसुदेव हैं और रावण प्रति वसुदेव हैं। जैन संप्रदाय के 24 महापुरुषों में 5 थाईलैंड की अयोध्या में पैदा हुए थे। एक अयोध्या थाईलैंड में भी है। ताजमहल 7 मंजिला भवन है और 7 मंजिला भवन बनाने की प्रक्रिया रामायण काल से चली आ रही है। 4 मंजिल संगमरमर की बनी हुई हैं ताजमहल की, और 3 मंजिल अंडरग्राउंड में हैं जो लाल पत्थर की बनी हुई हैं। वर्तमान ताजमहल में घोड़ा खड़ा करने के अस्तबल, मतलब पशु खड़े हो सकें, उनके अस्तबल जो होते हैं वो हैं। पहरेदारों के कमरे हैं, गेस्ट रूम हैं, मतलब अतिथियों के लिए कमरे हैं, और कुछ स्पेशल कमरे हैं जो विशेष लोगों के लिए होते हैं, विशेष व्यापारियों के लिए होते हैं, और कुछ मनोरंजन के लिए भी कमरे बने हुए हैं। भाई व्यापारी नाचे गाना नहीं करेंगे क्या? हैं? दारू वारू पियेंगे, लड़कियां नाचेंगी, मज़ा आएगा यार, क्या व्यापारी करते रहेंगे? समझा करो यार बात को तुम यार, समझा करो यार। वे जो मनोरंजन के कमरे हैं ना, आज उनको मस्जिद घोषित किया जा चुका है। उनमें अरबी के अक्षरों की खुदाई कर दी गई है जिससे कि ऐसा लगे कि ये मस्जिद है, जबकि वो मनोरंजन के लिए बनाए हुए कमरे हैं। क्योंकि महल में भैया मनोरंजन के लिए कमरे तो होते ही हैं ना, वो उन्होंने अपने लिए बनाया था, उनका जो माल गोदाम है वो अपना माल रखते थे, वो रहते थे उसमें। भाई एक बात बताओ, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी और जैनी संप्रदाय के लोग व्यापार कर रहे थे, तो वो अपना माल कहाँ रखेंगे? तुम्हारे घर में तो रखेंगे नहीं। गुस्सा होने की बात नहीं है, मतलब मुझे ठीक से बताओ ना, तुम्हारे घर में तो नहीं रखेंगे ना। अपने लिए तो कोई घर बनाएंगे ना कि खुले मैदान में छोड़ देंगे बारिश में, आंधी तूफान में? तो वो घर कहाँ हैं? वो माल गोदाम वेयर हाउस कहाँ है? कहाँ है वो माल गोदाम? तुम बता सकते हो मुझे? बता सकते हो तो कमेंट में बता देना कहाँ है। ताजमहल में 350 से 500 कमरे बने हुए हैं। वर्तमान जो ताजमहल है, इसकी आप जो मीनारें देखेंगे वो चबूतरे से शुरू हुई हैं, जबकि इस्लामी मीनारें जो होती हैं वो छत पे से शुरू होती हैं, मतलब कंधे पे से प्रारंभ होती हैं। ये चबूतरा है जिस पे आप खड़े होते हैं, ये छत नहीं है, ये चबूतरे पे हैं ये मीनारें। और इन मीनारों के अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिससे कि ऊपर जाके निगरानी रखी जा सके कि भैया कोई दूर से कोई हमला करने तो नहीं आ रहा। व्यापार का माल होगा तो सोना चांदी भी रखा होगा, पहले सोना चांदी चलता था, ठीक है ना, कि निगरानी नहीं रखेंगे अपने माल की। अब जिस कमरे में आप शाहजहाँ और मुमताज़ की नकली कब्र देखते हैं, वो अष्टकोणीय कमरा है, 8 साइड्स वाला। और अष्टकोण मैंने आपको बता दिया सनातन शिल्प शास्त्र है। तो वो जो नकली कब्र हैं शाहजहाँ और मुमताज़ की, उनमें कोई नहीं है, वो खाली हैं दोनों कब्रें। अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे बोल रहा हूँ मैं, तो रुको ज़रा, सबूत दे रहा हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर सैयद अली नदीम रिजवी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो कब्र आप देखते हैं शाहजहाँ मुमताज़ की, वो कब्र का सिर्फ एक ढांचा है, उसके अंदर कोई नहीं है। अब भैया मुसलमान भैया बोल रहे हैं, मैं तो बोल नहीं रहा ना, दूसरे की बात ही तो बता रहा हूँ मैं आपको। अब जो नकली कब्र वाला कमरा आप देखते हैं, जो आपने अभी देखा, उसके अंडरग्राउंड में एक कमरा, क्योंकि 3 मंजिल है वो, नीचे अंडरग्राउंड में 3 मंजिल नीचे है ना, और 4 ऊपर है। तो जो अंडरग्राउंड में जो कमरा है, उस कब्र के नीचे ही उसमें 2 और कब्रें हैं। ऐसा 2 कब्रें बताई जाती हैं, हो सकता है कि ज़्यादा भी हों। वो कब्रें जो अंडरग्राउंड में हैं वो असली कब्रें हैं, पर वो शाहजहाँ और मुमताज़ की नहीं हैं, वो अंग्रेज़ों की कब्रें हैं। क्योंकि डच जो व्यापारी थे, उनसे बाद में अंग्रेज़ जब यहाँ आए थे तो उन्होंने ताजमहल को उनसे ले लिया था। तो ताजमहल बाद में अंग्रेज़ों के अधिकार में था। अब मुझे एक बात बताना सही सही, अब तुम कहोगे कि ये भी मैं पता नहीं कहाँ से बता रहा हूँ कि अंग्रेज़ों की कब्रें हैं। तो ऐसा है कि जब कोई अंग्रेज़ मर जाता था, तो मुझे ये बात बताओ कि क्या वो 1 महीने तक लाश को सड़ा के पानी की यात्रा करवा के इंग्लैंड भेजा जाएगा, या उसको यहीं पे भारत में कहीं दबा दिया जाएगा? अगर भारत में दबा दिया जाएगा तो तुमने कहीं देखा अंग्रेज़ों की कब्रें देखी हैं तुमने कहीं? कहाँ हैं? देखी होंगी, सैनिकों की कब्रें देखी होंगी। लेकिन एक बात बताओ कि अंग्रेज़ सैनिक और अंग्रेज़ अधिकारी दोनों को एक ही जगह दबाया जाएगा, मतलब खुले मैदान में नॉर्मली, या अंग्रेज़ अधिकारी को कुछ स्पेशल तरीके से कहीं खास जगह दबाया जाएगा? कुछ कॉमन सेंस क्या कहता है तुम्हारा, वो बताना। तो अंग्रेज़ अधिकारी जो मर जाते थे तो उनको 1 महीने तक लाश को सड़ा के भेजा जाएगा, या कहीं दबाया जाएगा? तो दबाया जाएगा तो कहाँ दबाया जाएगा?
किसी ऐसी जगह पे दबाया जाएगा जो बहुत अच्छी हो दिखने में। तो ताजमहल अंग्रेजों के अधिकार में तो था ही, तो उसमें अंग्रेज सोए पड़े हैं। यदि उनका डीएनए जांच होगा, डीएनए जांच होगा कब्रों का, तो उसमें अंग्रेज अधिकारी की कब्र वो निकलेगी, ऐसा मेरा मानना है। ताजमहल का जो गुंबद है, गुंबद के ऊपर जो कलश है, कलश जो आप देखते हैं ना, वो अष्ट धातु का बना है। अब आठ धातु कहाँ प्रयोग होती हैं ये मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं। जो नकली कब्र वाला कमरा आप देखते हैं, उस कमरे में अंदर जाने के लिए जो दरवाज़ा है, उस दरवाजे के उल्टे और सीधे हाथ पर आप दीवारों पर देखेंगे तो आपको शंख और ओम के चिन्ह बने हुए दिखाई देंगे। आप नॉर्मली देख सकते हैं, पर क्या होता है कि प्यार का परवान चढ़ा रहता है, तो वहाँ पर जो जाते हैं आशिक आशिकी, तो उनको सिर्फ यही दिखता है कि शाहजहाँ और मुमताज़ का यौन प्रेम है, और हमें बस इस यौन प्रेम को देखना है और वापस चले जाना है घर पे। तो वो शाहजहाँ मुमताज़ के यौन प्रेम को देखकर वापस चले जाते हैं, वो वहाँ देखते ही नहीं ध्यान से। अब जो आप कब्र देखते हैं उसमें देखिए कि आपको जो जाली दिखाई देती है, उस जाली में आप इसमें भी देख पा रहे होंगे कि आपको कुछ कलश दिखाई दे रहे होंगे, इसमें जो कलश बने हुए हैं छोटे छोटे जाली में। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, आपको ताजमहल जाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये कलश कौन बनाता है? कलश बनाना कहाँ का शिल्प शास्त्र है? सनातन हिंदू का, जैन का, क्योंकि जैन भी सनातनी है, कि इस्लामियों का है। कलश के साथ साथ आपको कमल के फूल भी दिखाई दे रहे होंगे, वो भी देख लीजिए अगर देख पाएँ आप तो। ताजमहल के मैदान में वो पौधे पहले पाए जाते थे जिनका नाम बेल और हरसिंगार हैं, जो भगवान शिव की पूजा में प्रयोग किए जाते हैं। अब आप कहोगे कि ये तो महल था, तो इसमें भगवान शिव की पूजा कहाँ से आ गई? अब ये भी जान लो, जहाँ नकली कब्रें हैं वहाँ पर एक शिवलिंग हुआ करता था। ताजमहल में एक कमरे में जहाँ नकली कब्र हैं वहाँ पर एक शिवलिंग हुआ करता था, केवल बस एक कमरे में शिवलिंग था, बाकी वो पूरा महल है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, भूलवश भ्रमवश, या उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा गुमराह किया जा चुका है इसलिए, कि पूरा ये मंदिर है। पूरा मंदिर नहीं है, उसमें वो एक हिस्से में मंदिर था। भाई आप जैसे अपना घर बनाते हैं तो उसमें कोई एक हिस्से में तो आप छोटा सा मंदिर बनाते हैं, कि आपका पूरा घर थोड़ी ना मंदिर होता है। आप अभी तो पूजा करते हैं ना घर में, तो ऐसे ही उसमें भी एक स्थान में शिवलिंग था, और वो जो शिवलिंग है उसके ऊपर ही वो जो पानी टपकने वाला सिस्टम है ना, टप 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 टप, वो पानी टपकने वाला सिस्टम वो शिवलिंग वाला सिस्टम है वो। षड्यंत्रकारी इतिहासकारों ने आपको ये समझा दिया है कि भैया जो पानी टपकता है वो शाहजहाँ जो है अपनी बीवी के प्यार में कुछ ऐसा चमत्कार करके गया, उसमें ऐसी कोई साइंस और टेक्नोलॉजी लगा गया है कि वो ऐसे पानी टपकता है मुमताज़ की कब्र के ऊपर। तो ऐसी टेक्नोलॉजी, हाई फाई टेक्नोलॉजी शाहजहाँ लगा के गया है। और ये जो आप गुंबद देखते हैं ताजमहल के ऊपर कटोरी, ये सनातन शिल्प शास्त्र है। अगर ये इस्लामी शिल्प शास्त्र होता तो यहाँ तो है नहीं गुंबद। भूल गए होंगे बनाना यार, गुस्सा करने की तो गुस्सा काय करते हो यार, भूल गए होंगे बनाना, भूल नहीं सकते वो। एक अमेरिकन बायर्ड टेलर इस उत्तर प्रदेश वाले आगरा में आया था। वो इस वर्तमान ताजमहल के बारे में क्या कहता है ये मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। वो बताता है कि इस ताजमहल का निर्माण 17,50,000 पाउंड में हुआ था, और इसको रुपए में बदलने पर फिर उसके बाद महंगाई के हिसाब से एडजस्ट करके आज के समय में देखा जाए, वो मैं सारा कर लाया हिसाब लगा के, तो इसकी कीमत बैठती है आज के समय में 6,230 करोड़ रुपए। आज के ताजमहल की, वर्तमान ताजमहल की कीमत मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बराबर है। ये है ताजमहल। ताजमहल का जो आप गुंबद देखते हैं वो गुंबद, और बीजापुर नाम की जगह पर एक इब्राहिम का मकबरा है, उसका गुंबद। ये जो दोनों गुंबद है ना, इनकी जो गोलाई है, इसको परिमाप बोलते हैं, सरकमफेरेंस। ऐसे नाप लो चाहे ऐसे नाप लो, वो बराबर है। यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि आपके घर में दो कटोरी हों जिसमें आप खाना खाते हैं, तो दो कटोरी एक जैसी हों तो बराबर होंगी ना, उसकी वो गोलाई, ऐसे मुंह खुला हुआ है वो भी बराबर होगा, और ऐसे नापोगे वो भी बराबर होगा। तो मुझे एक बात बताओ कि ताजमहल का गुंबद और इब्राहिम का जो मकबरा है उसका गुंबद बराबर कैसे हो गया? क्योंकि वो इब्राहिम का नकली मकबरा है, उसमें इब्राहिम इब्राहिम कोई नहीं है। तो ये वाला जो इब्राहिम का मकबरा आप देखते हैं, ये भी तो माल गोदाम होगा, कि पूरे भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही माल गोदाम बनाएगी अपना माल रखने के लिए, एक ही बनाएगी पूरे भारत देश में, और नहीं होंगे उसके माल गोदाम। मुझे बस इतना बता दो कि तुम दोनों की जो कटोरी हैं, गुंबद हैं, वो एक बराबर कैसे हो गए, बताओ चलो। इब्राहिम का मकबरा भी जैन और डचों ने मिलकर बनाया था, क्योंकि वो उनका माल गोदाम था।
बस इतनी सी बात है दिमाग लगाने की, इसमें कोई बात ही नहीं है। अगर तुमको इतिहास गलत पढ़ा दिया गया है तो इसमें मैं क्या करूं भाई, मैं क्या करूं। वर्तमान ताजमहल की जो आप मीनार देखते हैं, ऐसी मीनारें हुमायूं के मकबरे में हैं, बिल्कुल हुमायूं के नकली मकबरे में। क्योंकि जब शाहजहां उधर था तो बाबर हुमायूं सब उधर ही तो थे, अकराबाद इंडोनेशिया में। तो ये हुमायूं का मकबरा कैसे हो सकता है। मीनारें वही हैं बिल्कुल ऐसी ही हुमायूं के मकबरे में जैसी ताजमहल में है। तो हुमायूं का मकबरा भी तो माल गोदाम होगा कि नहीं होगा। और अगर उसमें हुमायूं सोया हुआ है तो जाओ तुम जाके चेक करा लो डीएनए। अगर अंग्रेज का डीएनए ना निकल जाए तो नाम बदल देना मेरा। और इब्राहिम का मकबरा है, यदि उसमें जो कब्र हैं इब्राहिम के मकबरे में, उस उन कब्रों का डीएनए चेक करवा लो सरकार से कह के, अंग्रेज ना निकल जाए तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है ना। अब इतनी बड़ी बात बोल दी यार, नाम ही बदल जाएगा मेरा, नाम निकल जाए तो उनसे कुछ और रख दोगे तुम, समझो बात को यार। इतना गुस्सा करने की क्या बात है इसमें यार, गुस्सा हो जाते हो तुम लोग तो यार। जैनी वर्तमान भारत में इंडोनेशिया से आए थे 700 साल पहले, जब वहाँ पे इस्लाम आ गया था और वहाँ पे धर्म परिवर्तन का काम चालू हो गया था। एक तो इस वजह से भी आए थे, और व्यापार के लिए भी डचों के साथ वो जगह जगह व्यापार किया करते थे। अब डच तो व्यापार कर ही रहे थे इंडोनेशिया में, ये तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा कि डच इंडोनेशिया में व्यापार कर रहे थे। तो डच फिर इधर भी आए थे, तो उनके साथ जैनी भी आए थे व्यापार करने के लिए। इंडोनेशिया में 13वीं शताब्दी में इस्लाम आने से पहले वहाँ पर लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, वे सभी लोग हिंदू थे। धर्म परिवर्तन इंडोनेशिया में हुआ था, और तुमको वो कहानियां यहाँ पढ़ा दी गई हैं भारत देश में, तुम पर चिपका दी गई हैं वो कहानियां, तुमको मूर्ख बनाया गया है कि धर्म परिवर्तन यहाँ हुआ था। वर्तमान ताजमहल में सैकड़ों की संख्या में कमल के फूल बने हैं, सैकड़ों, या यूँ कह लें कि हजारों मिलेंगे आपको। क्योंकि जैन संप्रदाय में कमल के फूल का बहुत महत्व है। जैन संप्रदाय के जो आदर्श हैं महावीर स्वामी, आदर्श है ना इनके, तो महावीर स्वामी की जो माँ थी, उन माँ को सपने में कमल का फूल दिखाई दिया था, मतलब दिखाई देता था बार बार। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हुई ना कि उनकी माँ को कमल के फूल दिखाई देते थे, और सफ़ेद हाथी भी दिखाई देता था उनको, महावीर की माँ को। तो कमल के फूल का महत्व तो जैन संप्रदाय में बहुत ज़्यादा है। और इंडोनेशिया में कमल के फूल बहुत होते हैं क्योंकि वहाँ बारिश बहुत होती है। बात समझो। जो इंडोनेशिया का जकार्ता है, जिसको, जो अकराबाद था पुराना वाला, वहाँ पर दिसंबर के महीने में बारिश होती है, बाढ़ आती है, उसको मैंने बताया ना। तो भैया वहाँ पर तालाब भी होंगे बहुत सारे, तो कमल के फूल भी होंगे। तुम्हारे यहाँ कितने कमल के फूल हैं, तुम्हारे उत्तर भारत में कितने कमल हैं तुम्हारे यहाँ, दिखाई दिया तुम्हें कमल कहीं। गुस्सा हो जाते हो बात बात पे। वर्तमान ताजमहल का जो शिल्प शास्त्र है, आर्किटेक्चर है, वो इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर जैसा है। प्रम्बानन मंदिर जैसा इसलिए है क्योंकि जैनी उधर के ही तो थे, तो वहाँ से जब इधर आएंगे तो वही शिल्प शास्त्र तो इस्तेमाल करेंगे। प्रम्बानन मंदिर को प्रम्बानन बोले जाने से पहले चंडी सेवा मंदिर बोलते थे। बिल्कुल हिंदू नाम है, शुद्ध हिंदू नाम है, देख लो भैया, शुद्ध हिंदू, चंडी सेवा मंदिर। मुसलमान और अंग्रेजों का वह देश गुलाम रहने के कारण इस प्रम्बानन मंदिर में 1100 साल से तो पूजा भी नहीं हुई। अब वो मंदिर खोला गया है पूजा के लिए, ये खबर आई थी, देख लो। इंडोनेशिया में सभी पुराने महल और मंदिरों में गुंबद है, क्योंकि वे सभी लोग हिंदू थे। तो गुंबद बनाना सनातन शिल्प शास्त्र है, इस्लाम का शिल्प शास्त्र है ही नहीं। लोग धोखे से उसको इस्लाम का शिल्प शास्त्र इसलिए समझ लेते हैं क्योंकि इंडोनेशिया में आज 95% मुसलमान हैं, और आज इंडोनेशिया में जो महल और मंदिर बने हुए होते हैं तो उनमें गुंबद दिखता है, तो लोगों को लगता है कि इस्लाम का है। लेकिन लोग अपनी साधारण सी बुद्धि को इतना प्रयोग नहीं कर पाते कि वो लोग इस्लाम ही 700 साल पहले बने हैं, उससे पहले तो वे सब हिंदू थे। इतनी सी बुद्धि का प्रयोग तो करो। अब कुछ और सबूत देता हूँ मैं आपको इस ताजमहल के बारे में कि इसमें और क्या क्या देखने को मिलता है। पुरातत्व विभाग के एक अधिकारी थे SR राव, 1952 में इनको ताजमहल में एक दरार आ गई थी दीवार में, उसको भरने के लिए भेजा गया था। तो मिस्त्री लगे थे काम पर और ये देख रेख में थे, इनकी देख रेख में भरी जा रही थी दरार। तो कारीगरों को कुछ ईंटें निकालने की आवश्यकता पड़ी, तो जब ईंटें निकाली गई तो उसमें से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ दिखाई देने लगीं। 8 प्रकार के हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ, खासकर वो 8 देवता जो इंद्र की सभा में उपस्थित होते हैं पुराण की कहानियों के अनुसार,
उनको बोलते हैं अष्टवसु। ये ग्रुप होता है ना, 8 लोगों का ग्रुप है, तो उसको अष्टवसु बोलते हैं। तो अष्टवसु की मूर्तियां बाहर निकल आईं। तो पुरातत्व के जो अधिकारी वहाँ थे, एस आर राव, उन्होंने क्या किया कि पुरातत्व विभाग में फ़ोन लगाया। फिर पुरातत्व विभाग के जो मुख्य अधिकारी थे, उन्होंने शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम साहब को फ़ोन लगाया। फिर अब्दुल कलाम साहब ने क्या किया कि प्रधानमंत्री हजरत जवाहरलाल नेहरू को फ़ोन लगाया। अरे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो हजरत मेरे मुंह से निकल गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को फ़ोन लगाया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये उत्तर दिया कि मूर्तियां जहां से निकली हैं वहीं दबा दी जाएं। इस घटना के कुछ साल बाद टी एन पद्मनाभन, ये भी पुरातत्व के अधिकारी थे, ये भी देख रेख में गए थे वहाँ ताजमहल में। तो इनको वहाँ पर ताजमहल में एक जगह पर विष्णु भगवान की मूर्ति मिली थी। टी एन पद्मनाभन को, ये पुरातत्व के अधिकारी को मिली थी। ये कोई हवा हवाई बात नहीं बता रहा हूँ। जैनी लोग भी तो भैया सनातनी है ना, तो वो भी ये नहीं देवी देवताओं की पूजा करेंगे, वो कोई अलग से देवी देवता थोड़ी बनाएंगे। फिर 1973 में कुछ साल बाद वही वाले जो अधिकारी थे एस आर राव, जिनको अष्टवसु की मूर्ति मिली थी, उनको फिर भेजा गया था क्योंकि फव्वारों में कुछ गड़बड़ हो गई थी। जो फव्वारे लगे हुए हैं, तो खुदाई का काम चल रहा था। तो जो मुख्य नली थी वहाँ तक जब खुदाई हो गई तो इनको लगा कि कुछ और खुदवाना चाहिए, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। तो थोड़ा और खुदवाया गया, तो और नीचे पुराने फव्वारे निकले जो बंद पड़े थे। और वो पुराने फव्वारों के बारे में सरकार को जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो फव्वारे सरकार ने नहीं लगवाए थे। मतलब वो फव्वारे पहले के लगे हुए थे, वो जेएनयू ने तभी लगाए होंगे। यानी कि फव्वारे वाली टेक्नोलॉजी भी थी उनके पास। समझ में आई बात? दो तरह के फव्वारे निकले थे, एक जो सरकार के नए, और एक पहले के जो बंद पड़े थे, जो और नीचे निकले खुदाई में। पुरातत्व विभाग के एक और अधिकारी बी एल धामा बड़ी ही दृढ़ता के साथ एक बयान दिए थे कि ताजमहल एक हिंदू भवन है। पुरातत्व विभाग का अधिकारी बयान दे रहा है, मैं नहीं दे रहा बयान। ताजमहल के अंडरग्राउंड में जो 3 मंजिलें हैं ना, जो मैंने आपको लाल पत्थर की बनी हुई बताई थी, 4 ऊपर हैं और 3 नीचे हैं। तो 3 मंजिलों नीचे हैं, उसमें पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को बार बार हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती रहती हैं। वो तहखाने आज बंद कर दिए गए हैं क्योंकि उनमें मूर्तियां भरी पड़ी हैं। भारत सरकार से बोलो तुम लोग कि तहखानों को खोलो और मूर्तियां निकालो और ताजमहल को हिंदुओं का बनाया हुआ भवन, जैनियों का बनाया हुआ भवन घोषित करो। ये जो नाटक है इस्लाम का, ये बंद किया जाए। ये शाहजहां मुमताज़ की नकली कबर है जो, उसको वो हटा के ढांचा वहाँ से हटाया जाए, शिवलिंग वहाँ दोबारा स्थापित किया जाए, ज़्यादा अच्छा होगा। ईबी हवेल जो अंग्रेज था, वो जब यहाँ आया था तो उसने इसको देख के ऐसा बोला था कि ये ऐसा लगता है कि ये हिंदू भवन है। मतलब ये कहीं से भी इस्लामी नहीं लगता। ये ईबी हवेल, ये विदेशी बोल रहा है इस बात को, विदेशी बोल रहा है। क्योंकि विदेशी जब तक सर्टिफिकेट ना दे तब तक विश्वास नहीं होता ना, हम लोगों को आदत पड़ी हुई है ना गुलामी की। अब आप जब ताजमहल की ओर खड़े होते हैं, जैसे मैं ऐसे हूँ, तो अब मैं ताजमहल की ओर मुंह करके खड़ा खड़ा हो जाऊँ, तो सीधे हाथ की तरफ एक जो लाल रंग की बिल्डिंग बनी हुई है, जो ताजमहल के दर बनी हुई है ना कई प्रकार की चीज़ें, तो जो लाल रंग की बिल्डिंग है उसके ऊपर एक गुंबद है। उस गुंबद पे एक त्रिशूल बना हुआ है। वो आज भी बना हुआ है या नहीं ये मैं कह नहीं सकता, पर पहले बना हुआ था। कुछ लीपा पोती कर दी गई हो सरकार के द्वारा ही, तो क्या पता। ताजमहल में जो महल शब्द है ना, वो महल शब्द इस्लाम का है ही नहीं। जो इस्लाम की आप शब्दावली उठा के देखेंगे तो उसमें आपको महल शब्द नहीं मिलेगा। डिक्शनरी देख लेना पूरी उठा के अरबी की। मुमताज़ जब नाम लिखते हैं तो उसमें ज के पास बिंदी आती है, तो जह पढ़ा जाता है, वो जह। और ताजमहल में ज है। ये दो अलग शब्द हैं, ये दिखने में एक जैसा लगता है, ये ध्यान रखना। तो ये बेकार की बात है कि कोई ये हिसाब लगाए कि जो ताजमहल नाम है वो मुमताज़ के नाम से ताजमहल बनाया गया है। क्योंकि ताज लग रहा है ना उसमें, तो मुमताज में से ताज तोड़ के ताज कर लिया और महल जोड़ दिया। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ताजमहल में वो वाला ज नहीं है, मुमताज वाला। ताजमहल की दीवारों का संगमरमर पुराना है, और जो कुरान की आयतों वाला संगमरमर है वो नया है, क्योंकि ये लीपा पोती 100 साल पहले ही की गई है। ज़्यादा पुरानी लीपा पोती नहीं थी, क्योंकि उसको इस्लामी बनाया जाना था ना। देश में हिंदू मुस्लिम का एक माहौल बनाना था ना, ताकि देश पर राज किया जा सके। जो आप नकली कब्र देखते हैं, उसके नीचे जो अंडरग्राउंड में मैंने आपको बताया कि अंग्रेज़ों की कब्रें हैं, उन अंग्रेज़ों की कब्रों के पश्चिम दिशा में एक कमरा बना हुआ है।
उसको आज मस्जिद कहा जाता है, लेकिन वो मस्जिद नहीं है, वो जैनियों का मंदिर है उसमें, मतलब वो प्रार्थना स्थल है। उसमें जैनी लोग खड़े होकर पूजा करते थे। अब आप कहोगे कि इस बात का क्या सबूत है? इसका भी सबूत देता हूँ आपको, चिंता क्यों करते हो? घबराओ मत, पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। उस कमरे में 539 लोग खड़े हो सकते हैं, ये उस कमरे की खास बात है। 7711, ये खास बात है उस कमरे की। अब 539 का क्या चक्कर है? अब देखो, 539 का जो अंक है वो जैन संप्रदाय में बहुत महत्वपूर्ण अंक है, बहुत महत्वपूर्ण संख्या है। क्योंकि ऐसा कई जगह आता है कि जो इनके महावीर स्वामी थे उनको 539 प्रकार का कोई विशेष ज्ञान था, कुछ विशेष शक्तियाँ थीं, और भी कई प्रकार की बातें चलती हैं, मतलब कोई एक बात नहीं है। जैन संप्रदाय में कई बातें हैं 539 को लेकर। जैसे कोई पूछेगा जी 108 का क्या महत्व है, तो 108 के महत्व के लिए लोग 10 तरह की बातें बताते हैं और 10 सही होती हैं, ऐसा नहीं है कि एक सही है, क्योंकि 108 में भी कई चीज़ें मिलती हैं आपको। तो ऐसे ही इनके यहाँ भी 539 के पीछे कई कहानियाँ हैं। अब 540, 545, 535 नहीं है ये, 786 नहीं है ये, कि उसमें अगर वो मस्जिद होती तो 786 लोग खड़े होते उसमें, तो पर इसमें तो 539 लोग खड़े हो रहे हैं। ठीक है, अब इससे बड़ा सबूत तो कोई हो ही नहीं सकता ना कि 539 अंक का महत्व तो जैन के यहाँ ज़्यादा है और 539 लोग ही उसमें खड़े हो सकते हैं, तो उसको मस्जिद घोषित किया जा चुका है। अब वो जैनियों का प्रार्थना का कमरा था, ये बात है। जो आप नकली कब्र देखते हैं उसके ऊपर जब आप छत पे देखेंगे तो आपको 8 तीर दिखाई देंगे जो 8 दिशाओं को दिखाते हैं। फिर उन 8 तीरों को घेरे हुए 16 सांप दिखाई देंगे, और फिर उन 16 सांपों को घेरे हुए 32 त्रिशूल दिखाई देंगे, त्रिशूल भगवान शिव वाले, और 32 त्रिशूल को घेरे हुए 64 कमल दिखाई देंगे। इस प्रकार की आकृति ऊपर बनी हुई है। अब ये सांप, त्रिशूल, कमल, ये तो जैन का ही है, हिंदू का ही है, सनातनी है ना, इस्लाम का तो है नहीं, है ना। जो गुंबद आप देखते हैं वो गुंबद 16 फीट मोटी है, 16 फीट की मोटाई है उसकी, काफ़ी मोटी है। 3 आदमी एक के बाद एक, एक के ऊपर एक खड़े हो जाएं, इतनी मोटी गुंबद है वो। एक फ्रांस का आदमी था जीन ओनेस्टो, वो भारत आया था, तो उसको 1900 में खुदाई के दौरान एक शिलालेख मिला था। उसको वो बटेश्वर गांव के पास मिला था। तो उस शिलालेख में लिखा हुआ था कि ताजमहल जो था वह राजा परमार्दी देव ने बनवाया था, और यह 1155 में बना हुआ एक शिव मंदिर है। इस शिलालेख को आश्विन शुक्ल पंचमी 1212 विक्रम संवत को यह शिलालेख लिखा गया था। अब आप कहोगे कि भाई ये जो शिलालेख है इसमें बताया जा रहा है कि ये 12वीं शताब्दी का है, तो कौन सा 12वीं शताब्दी का? ये वाला नहीं है। ये शिलालेख इंडोनेशिया के अकराबाद से उठाकर लाया गया था और यहाँ दबा दिया गया था। अंग्रेज क्या साजिश करते थे कि शिलालेख इंडोनेशिया से उठा कर लाते थे, उनको यहाँ दबाते थे, और फिर उनको अपने अधिकारियों से निकलवाते थे, और फिर उसको यहाँ का घोषित करते थे। अब देखो ये बटेश्वर का शिलालेख है, तो देखिएगा बटेश्वर, बटेस्य, बटुसय, बटुजाया, बटुजाया इंडोनेशिया में है, और वहाँ पर मंदिर भी है बना हुआ जो 12वीं शताब्दी का है एक, वही जो असली ताजमहल है वो आपको वहाँ मिलता है, ध्यान दीजिएगा। तो राजा परमार्दी देव ने जो बनवाया था ना वो वहाँ हैं, शिलालेख भी वहीं का है। तो ये भी मैंने तुमको बता दिया कि तुम कंफ्यूज ना हो। ये जो शिलालेख है ये लखनऊ के संग्रहालय में रखा हुआ है आज के समय में, ये शिलालेख यहाँ का नहीं है। अंग्रेजों ने यहाँ का घोषित किया है इसको कि ये यहाँ का है, ये बात है। इसी प्रकार अंग्रेजों ने जो डचों के और जैनियों के जो और माल गोदाम थे ना, जैसे कुछ को तो इस्लामी घोषित कर दिया और कुछ को बौद्धों का स्तूप घोषित किया है। आप देखे होंगे कि बौद्ध स्तूप मिले बिहार में, वो बौद्ध स्तूप नहीं है। वो बौद्ध स्तूप जो घोषित किए गए हैं वो डचों के और जैनियों के माल गोदाम हैं। उनको अंग्रेजों ने तो बौद्ध स्तूप घोषित किया है। मुझे एक बात बताओ, अगर बौद्ध स्तूप वास्तव में थे तो केवल क्या अंग्रेजों को ही उन्हें खुद के निकालने का अधिकार था? क्या उन्हीं को पता था कि यहाँ पर कुछ दबा हुआ है, और किसी को नहीं पता था कि यहाँ पे कभी बुद्ध हुए या बुद्ध आए या कुछ हुआ है ऐसा? तो कुछ तो यार दिमाग लगाना चाहिए ना। वो सारे डच और जैनियों के माल गोदाम हैं। अब मैं अर्थात निखिल जादौन यह घोषणा करता हूँ कि पूरे भारत में इस ताजमहल को जो आप देखते हैं इसको यदि कोई शाहजहाँ का बनाया हुआ ताजमहल घोषित करके दिखा देगा तो मैं उसको 1 करोड़ रुपए इनाम देने के लिए वचनबद्ध हूँ। यदि मैं 1 करोड़ रुपए इनाम देने से मना कर देता हूँ
तो फिर आप मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लगाकर मुझे जेल भेज सकते हैं। मतलब यदि आपने ये सिद्ध कर दिया कि सांझा का बनाया हुआ है और मैंने मना कर दिया पैसा देने को, तो आप मुझे जेल भेज सकते हैं। मैं वचन देता हूं कि मैं आपको 1 करोड़ दूंगा अगर आप इस ताजमहल को शाहजहां का बनाया हुआ सिद्ध कर देंगे पूरे भारत में, कोई भी, पूरे भारत में। ये हो गई पहली बात। और दूसरी बात ये, यदि आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात करने के लिए आप मुझसे समय ले सकते हैं। बात करने के लिए कुछ पैसे लगते हैं, मुफ्त बात नहीं होती है, ठीक है। और तीसरी बात ये कि आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक के साथ साथ आप यूट्यूब पर घंटा भी बजा लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में पता चल जाए, क्योंकि भारत में आपको सही इतिहास के बारे में कोई बताएगा नहीं। और चौथी बात ये, इस कार्यक्रम को आप लैला मजनू तक ज़रूर भेजें। जो लैला मजनू वहाँ जाकर उसको प्यार की निशानी मानकर देख के आ चुके हैं, तो उनको आप ये वीडियो भेज दें और उनको बताएं कि भैया तुम्हारा कट गया। और पांचवी बात ये कि मैं आपसे मिलूंगा अगले कार्यक्रम में। नमस्ते।